अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के दिन का आगाज़ सुबह से हुआ। सुबह नाश्ता हम कर चुके थे लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। आज थोड़ा-सा मौसम चेंज हो रहा है, यहाँ का भी वेदर चेंज हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ी-सी तबीयत भी कुछ ऐसी सी है, बस सुस्ती सी आप कह लें कि जैसे सुबह उठने को दिल नहीं करता। कुछ आज मेरे साथ भी ऐसे ही था। तो बस नाश्ते में पराठा बनाया था हस्बैंड के लिए और बेटी के लिए बनाई थी रोटी। और इन्होंने फिर नाश्ता कर लिया था। अब टाइम हो रहा है स्कूल का, तो मैं बना रही हूँ बेटी के लिए लंच। उसके लिए बना रही हूँ मैं बर्गर। तो मैंने कहा कि उसके लिए बर्गर बना लूँ और वो रेडी हो रही है। तो बस वही उसी की तैयारी, उसके लंच की तैयारी ही मैं कर रही थी। तो यहाँ का मौसम भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया है और लास्ट थर्सडे यहाँ बारिश भी हुई थी, तो इस वजह से भी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। तो बस बेटी मेरी तकरीबन रेडी हो रही थी, यूनिफ़ॉर्म चेंज कर लिया था, तो मैंने कहा कि बस इसके लिए फ़टाफ़ट से मैं बर्गर रेडी कर लेती हूँ। तो बस वही तैयारी कर रही थी। खाने में बहुत ज़्यादा तंग करती है, कुछ इसको खाने के लिए बस कोई सब्ज़ी, कोई स्पेसिफ़िक एक आध दाल है जो बस ये खाती है, बाकी इसने कुछ नहीं खाना होता। तो बस मुझे यही टेंशन होती है कि कुछ हेल्दी ले, कुछ हेल्दी जाए। ज़ाहिर-सी बात है, बच्चे हैं, ग्रोइंग एज है, साथ फिर स्टडी है, उनका भी अच्छा ख़ासा इनके ऊपर बर्डन होता है, तो कुछ हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के नाश्ता कर लेती है और फिर लंच में इसको दे देती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम ही है, इवनिंग का तकरीबन 6:25, 6:30, 6:30 तक घर आती है। तो इसलिए भी मुझे होता है कि ले जाए कुछ, सम टाइम फ्रूट्स भी इसमें मैं ऐड कर देती हूँ, इसको मैं दे देती हूँ। लेकिन बस इसका यही होता है कि बर्गर ले जाएंगी या शवारमा बना के दे दो, वो लेके जाना है, या नगेट्स लेके जाने हैं, बस इस तरह की चीज़ें इसने लेके जानी हैं और फिर मैं इसको फिर बना देती हूँ। कोशिश मेरी यही होती है कि हेल्दी चीज़ें ऐड करूँ और उसी उसी से मैं इसको जो हूँ वो दूँ, ताकि कुछ हेल्दी ही इसके अंदर जाए। तो बस ये बटर के साथ अब मैं इसके जो बन हैं उनको मैं थोड़ा-सा गैस मैं इसको टोस्ट कर लूँगी। और पैटी तकरीबन इसका हो चुका है और रेडी हो चुका है, और बस इस तरह से मैं इसमें बटर लगा रही थी और बटर के साथ ही मैं जो हूँ इसका, अगर मैं इसको ब्रेड वगैरह भी दूँ तो मैं बटर, मेरी कोशिश होती है कि मैं बटर के साथ ही जो है इसका मैं बनाती हूँ, ताकि क्योंकि इस तरह से वो बटर भी नहीं लेती, वो रोटी के ऊपर देसी घी लगा के भी नहीं खाती, वो इस तरह से पराठा भी नहीं खाती कि चलें देसी घी का पराठा बच्चे को दे दिया जाए, हेल्दी होता है। वेजिटेबल्स भी सिर्फ मटर खाने हैं या आलू खाने हैं और वेजिटेबल में भी कुछ नहीं खाना। तो इस तरह से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों के लिए कि बच्चों को फिर क्या दिया जाए या क्या उनके लिए बनाया जाए। तो बस अब उसका रेडी कर रही हूँ, तकरीबन इसका रेडी हो रहा है लंच। ये जी इसके बन भी तकरीबन टोस्ट हो चुके हैं और इसका पैटी रेडी हो चुका है और मैंने एक चीज़ का स्लाइस उसके ऊपर रख दिया है। और बस अब बन के ऊपर जो है वो मैं मायोनीज़ और केचप लगा दूँगी, और वो लगाने के बाद फिर मैं जो हूँ वो पैटीज़ के ऊपर रख के और ऑलिव्स भी थोड़े से मैं रख दूँगी। तो इसके ऊपर जो है वो इसको खीरे भी नहीं चाहिए, इसको वो सैलड लीव्स वो भी नहीं चाहिए, इसको कुछ भी नहीं चाहिए, बस इसको सिंपल सा ही चाहिए।
बस जी इसका बर्गर रेडी हो गया। मैंने फ़ॉइल पेपर में इसको रैप कर दिया है। अब थोड़ी देर में इसको फ्राई पैन में रखूँगी ताकि ये फिर गर्म हो जाएगा, और इसके बाद फिर मैं इसके टिफ़िन में इसको मैं रख दूँगी। और इसके साथ ही मैं इसको आज दूँगी थोड़े से फ्रूट भी, थोड़े से एप्पल और अनार दूँगी मैं इसे साथ। ये देखें जी, ये मैंने डाल दिए हैं अनार और साथ ये एप्पल। ये भी मैं इसको दे दूँगी, खा लेगी। अनार बहुत शौक़ से खाती है। ऊपर ब्लैक नमक, काला नमक जो होता है वो डाल के, लेकिन मुझे यहाँ से अभी तक काला नमक मिला नहीं। पता करूँगी और जगह से भी, होगा तो सही, लेकिन हो सकता है मेरी नज़रों के सामने से ना गुज़रा हो, तो मुझे मिला नहीं। तो ये जी इसका लंच बॉक्स तैयार हो चुका है, और बस ये मैं अब इसको पैक कर दूँ क्योंकि टाइम काफ़ी ही कम होता है, तो लेट भी हो जाते हैं, मुझे इसके बाल भी बनाने होते हैं, तो इसलिए ये मैंने इसका लंच रेडी कर दिया है। वाटर बॉटल जो है वो पहले से फ़िल करके रख दी थी। ये देखिए जी, ये देखिए जी इसके काम, ये भी निकाल के इसने रखी हुई है, और ये भी साथ लेके जाएंगी। तो ये जी इसका जो है वो लंच तैयार हो चुका है। तो बस ये अब ईमान जो है वो स्कूल के लिए रेडी है। अब ईमान स्कूल जाएगी। बस ईमान के स्कूल जाने के बाद मैं फिर अपना जो है वो रूटीन का काम करूँगी। आज पहले खाना बनाऊँगी, और सफाई जो है वो अभी नहीं करूँगी क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए पहले मैं खाना रेडी कर लूँ, तो ताकि खाना मेरा लेट ना हो जाए। तो आज मेरा था कि मैं बनाऊँगी चिकन और मिक्स वेजिटेबल में से मैंने जो है वो बीन्स जो है वो मैंने निकाल दिए थे, क्योंकि बेटी नहीं खाती है, तो मैंने कहा कि चलो वो निकाल देती हूँ। हस्बैंड खाते हैं शौक़ से, तो मैंने कहा कि चलो उनके लिए फिर किसी दिन जो है या तो आलू डाल के बना दूँगी या फिर कीमे के साथ बना दूँगी उनको, तो चलो वो खा लेंगे। तो इसलिए मैंने जो है वो निकाल दिए थे। अब खाली मटर और गाजर ही हैं, और साथ में चिकन, बोनलेस चिकन है, और ये मैं करके तो कर लूँगी। बस प्याज फ्राई हो चुका था, ज़ीरा डाल के फ्राई कर लिया था। मैंने इसमें चिकन डाल दिया है। अब बस चिकन को इतना फ्राई करूँगी कि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो बस जैसे ही चिकन का कलर चेंज हुआ तो मैंने इसमें लहसुन अदरक भी डाल दिया है। बहुत सिंपल तरीके से मैं खाना बनाती हूँ, कोई इतना ख़ास वो चीज़ नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन जाता है। हर एक के अपने हाथ का टेस्ट होता है। आप एक ही चीज़ और एक जैसे इंग्रेडिएंट्स आप दे दें काफ़ी सारों को, तो हर एक के खाने का टेस्ट अलग होगा। अब सामान तो वही है, मसाले भी वही हैं, लेकिन सिर्फ़ आपके हाथ का टेस्ट आ जाता है। तो बस वही स्पाइसेस, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और काली मिर्च का ऐड जो है वो मैं अपने खानों में ज़्यादा करती हूँ, और ज़रूर करती हूँ कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है हमें, तो इस वजह से, और काफ़ी मज़े का उसका टेस्ट आता है। तो ये देखें, बस ये मेरा चिकन तकरीबन रेडी हो चुका है। मैंने टमाटर, हरी मिर्च भी मैंने करके चॉप करके रखे हुए थे, वो भी मैंने डाल के इनको अच्छी तरह से बस मैंने फ्राई कर लिया है। तो अब मैं जो है इसमें फिर डाल दूँगी अपनी वेजिटेबल्स में, इसमें डाल दूँगी गाजर और मटर ही है, बस वो मैं डाल दूँगी। काफ़ी मज़े की बनती है और अच्छी लगती है। दोपहर के टाइम में अगर आप खाना खाएं तो मज़ा आता है, और अच्छी लगती है रोटी के साथ, और सुबह पराठे के साथ भी अगर आप नाश्ते में भी आप लें तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है। अब मौसम जैसे सर्दियों का आ रहा है, और साग, सरसों का साग मुझे तो बहुत पसंद है, और स्पेशली मुझे अपनी अम्मी के हाथ का सरसों का साग बहुत पसंद है। तो इन सर्दियों में तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी साग को, और अपनी अम्मी के हाथ के साग का। ख़ुद तो बंदा बना लेता है, लेकिन फिर वही बात आती है कि वो जो माँ के हाथ का टेस्ट है वो तो नहीं आ सकता। तो चलें देखेंगे यहाँ से सरसों का साग मिलता है कि नहीं मिलता। वैसे अभी तक तो मैंने यहाँ पे मार्ट्स में वगैरह में देखा नहीं है, मौसम तो अब स्टार्ट हुआ है। देखेंगे सरसों का साग आता है कि नहीं आता। अगर आता भी हुआ तो फिर मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे ही पसंद है, मैं शौक़ से खाती हूँ। बेटी और हस्बैंड तो इतने शौक़ से खाते नहीं। अब अपने लिए क्या इतनी मेहनत करूँगी, और मैं अपने लिए साग बनाऊँगी, तो इसलिए इन सर्दियों में मैं तो बहुत मिस करने वाली हूँ साग को। तो बस ये मैंने वेजिटेबल इसमें डाल दी हैं, और बस इसमें डालूँगी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बस हल्की आंच पे रख दूँगी, और ये अपने ही पानी में बन जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है फ्रोज़न वेजिटेबल हैं और पानी तो इनमें होता है, और इतना टाइम भी नहीं लगता, और मटर भी अच्छे हैं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बनाया था तो माशाल्लाह से अच्छे से सॉफ़्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते। ये देखिए माशाल्लाह कलर्स कितना अच्छा आता है, वेजिटेबल्स का ज़रा भी ख़राब नहीं होता, और बहुत ही मज़े की बनती हैं।
तो बस जी ये अब मेरी तकरीबन रेडी हो चुकी हैं, तो बस अब मैं इनको दम पे रख दूँगी। हस्बैंड कह रहे हैं कि उन्होंने खाना नहीं खाना, उनको भूख नहीं है, तो अब मैं ख़ुद खाऊँगी खाना। तो उनको तो है नहीं, बेटी तो स्कूल है, वो शाम में आएगी तो फिर तो चलें ये है कि मैं फिर अपने लिए एक रोटी बना के तो मैं फिर खाना खा लूँगी। तो अब उन्होंने नहीं खाना, तो अब मैंने तो खाना है। तो चलिए अब ये मेरा रेडी हो जाता है तो उसके बाद फिर हम अपने लिए डाल लेंगे रोटी। हरा धनिया गरम मसाला मैंने डाल के रख दिया था और ये मेरा हो गया था रेडी। मैंने रोटी अपने लिए डाल ली थी, सैलेड, प्याज और खीरे तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं प्याज और खीरे लाजमी अपने साथ ऐड करती हूँ खाने में। तो बस मैंने अपने लिए रोटी डाली थी, हस्बैंड तो खा नहीं रहे हैं तो इसलिए फिर मैंने अपने लिए ही डाली एक रोटी और अब मैं अपना खाना खाऊंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से सब्ज़ी और चिकन कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही मज़े की बनी है। ज़ाहिर है टेस्ट तो आप लोग कर नहीं सकते, वो तो मैं ही करूँगी, खाली आप देखें तो अच्छा मज़े की बनी थी, काफ़ी मज़े की बन गई थी। अब मैंने कहा कि हस्बैंड ने जाना है तो मैंने कहा कि उन्होंने खाना भी नहीं खाया, तो मैं फ्रूट्स पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलें ज़ाया हो रहे हैं, ज़ाया तो इस सेंस में कि खाए नहीं जाते, ऐसे ही रह जाते हैं। तो बस काम में इधर-उधर तो फ्रूट्स जो है ना, फ्रूट्स के लिए ये होता है कि स्पेशल बैठो, इनको काटो तो फिर खाओ, तो फिर ऐसे रह जाते। तो मैंने कहा चलिए आज फ्रूट चाट बना लेती हूँ। बेटी भी जब शाम में आएँगी तो चलो वो भी खा लेगी, ऐसे खाए जाते हैं और हस्बैंड भी चलो खाना नहीं खाया तो फ्रूट चाट ही खा के चले जाएँ। तो बस फिर मैंने कहा फटाफट मैं फ्रूट चाट खा लूँ। हस्बैंड आए थे, कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, तो मैंने कहा नहीं थोड़ा वेट कर लें, बस मैं फटाफट से फ्रूट चाट बनाती हूँ तो आप फ्रूट चाट खा के जाएँ। कि खाना भी नहीं खाया तो इस तरह से चलें फ्रूट चाट खाया हुआ होगा, तो ये कि शाम तक जो है वो थोड़ा-सा हो जाएगा कि बिना कुछ खाए, क्योंकि सुबह का नाश्ता ही किया था, पराठा खाया था, वो भी एक ही पराठा खाया हुआ था। तो मैंने कहा कि नहीं अब टाइम है खाने का, तो चलो खाने का मूड नहीं है तो फ्रूट चाट। तो बस ये मैं फ्रूट बना रही थी। तो इस तरह से फ्रूट अगर चाट की सूरत में बना के रख ली जाए तो खाया जाता है। मैं फिर इसी तरह से करती हूँ कि बजाय इसके कि फ्रूट पड़ा रहे और वो ज़ाया हो जाए या ख़राब हो जाए, तो मैं फिर फ्रूट चाट बना के बाउल भर के फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। जब भी दिल हो तो ये कि खाया जाता है, बल्कि मैं ख़ुद भी ऐसे खा लेती हूँ। बाउल में निकाला और आराम से जो है वो खा लिया, बजाय इसके कि एप्पल आप काटो और खाओ या मैंगो को आप करो तो खाओ, क्योंकि काम के उसमें जो है खाना बना लो, सफाई कर लो, ये काम कर लो, वो काम कर लो, इसी में फिर खाने का टाइम हो जाता है, फिर चाय हो जाती है, तो फ्रूट जो है वो बीच में रह ही जाता है। तो बेस्ट तरीका तो मैं यही समझती हूँ कि यही है कि आप फ्रूट चाट बनाएँ और फ्रिज में रख दें और जो है वो खा लें। तो बस ये मैंने सारे फ्रूट जो थे, बस एप्पल था, बनाना था और मैंगो था और ये था अनार थे। तो मैंने यही डाला और मैंने किशमिश भी डाल दी थी कि इस तरह से हेल्दी भी हो जाता है और खाया जाता है। तो बस चाट मसाला डाला, साथ मैंने चीनी डाली और काली मिर्चें मैंने डाली और बस ये मुझे बाउल थोड़ा छोटा लग रहा था, इसमें सही मिक्स नहीं होगा तो मैंने कहा चेंज कर लेती हूँ। तो इसको मैंने फिर ट्रांसफ़र किया इसमें ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सारी चीज़ें। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसको दोबारा से अपने इस बाउल में निकाल लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा, कितना यम्मी लग रहा है। तो ये मेरा रेडी हो गया है, तो अब मैं थोड़ी देर इसको फ्रिज में रखती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि फ्रूट भी बाहर ही थे, फ्रिज में नहीं थे। तो ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं बाउल भर के हस्बैंड को देती हूँ। तो बस जी हस्बैंड खा के चले गए हैं वो, तो अब मैंने कहा कि मैं फिर बर्तन वग़ैरह जो हैं इनको भी मैं धो लूँ और किचन किचन अपना समेट लूँ
और किचन समेटने के बाद फिर मैंने कहा कि अगर हिम्मत होती है तो फिर थोड़ा-सा सफाइयाँ जो हैं वो कर लेती हूँ, नहीं तो डस्टिंग वगैरह जो है चलो वही कर लेती हूँ। क्योंकि आज थोड़ी-सी तबीयत जो है, थोड़ी-सी तो नहीं काफ़ी डाउन है और लेकिन काम तो फिर करना ही है ना, ज़ाहिर-सी बात है काम तो नहीं रुकते, काम तो आपने करना है। तो बस बर्तन मेरे हो चुके हैं, तो बस ये किचन मैंने कहा कि साथ किचन भी अपना मैं समेट लूँ क्योंकि खाना भी रेडी है सारा कुछ। बेटी शाम को आएगी, हस्बैंड भी शाम को बस उसको लेते हुए आएँगे, फिर अगर इन्होंने खाना हुआ तो ठीक है, फिर रोटी इनको डाल के दूँगी। लेकिन अब दिल मुतमईन है कि चलें फ्रूट चाट खा के गए हैं, तो कुछ खाया हुआ है, खाली पेट नहीं है। तो बस फिर मैंने कहा ये अपना चूल्हा साफ़ कर लूँ क्योंकि साफ़-सुथरा हो तो मुझे तसल्ली रहती है, वरना फिर मुझे बहुत कॉफ सी होती रहती है कि साफ़-सुथराई जो है वो टाइम पे हुई हो तो। ये देखिए माशाल्लाह से बस मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं, मेरा किचन तकरीबन नीट एंड क्लीन हो गया है। तो बस अब ये देखिए नीट हो गया है, तो अब मैंने कहा थोड़े से अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ कर लूँ क्योंकि बहुत ड्राई हो जाते हैं यहाँ पे, तो आने के बाद बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं हाथ। तो ये क्रीम लगाती हूँ, क्रीम बहुत अच्छी है, निविया की क्रीम है और इससे हाथ बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ रहते हैं, आपके हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं। चलिए जी, अब आपकी बहन थोड़ा-सा रेस्ट करेंगी, फिर चाय बना के पिएँगी, फिर थोड़ी-सी हिम्मत होगी तो फिर सफाई-सुथराई, झाड़ू-पोछा करेंगी, नहीं तो बस चीज़ें ही समेटेंगी और वो करेंगी। और मैं यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहूँगी कि उन लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं और मुझे पसंद करते हैं और इतना प्यार देने का दिल से उनके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत सारी दुआएँ। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं मेरा चैनल देखा या सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल देखें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स भी कर दिया करें तो इससे मुझे पता चलता है। और ओके जी, अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें।